हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेयर में। और अगर आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट या क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं और आप बिल्कुल बिगनर है और आप चाहते हैं एक बैंकर बनना, और वो भी किस बैंक में, एक रेपुटेड एसबीआई बैंक में, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपने बिल्कुल सही बैनर पे क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आपको जॉब मिल जाएगी इसी साल 2022 में, और 2023 में आप सैलरी पा रहे होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कब आएगा नोटिफिकेशन और कब होगी ज्वाइनिंग, क्या होगी, सैलरी कितनी होगी इस एसबीआई जूनियर एसोसिएट को, और कौन सा मॉक दे कि आपको ये सक्सेस जल्दी से जल्दी मिल जाए। गाइस, बैंकिंग एग्ज़ाम 6 से 8 मंथ का ही है। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, प्रॉपर गाइडेंस ले ली, प्रॉपर अगर आपने जो भी मॉक्स है, जो भी स्ट्रेटेजी उसको फॉलो कर लिया, तो आपको 100% 6 to 8 मंथ्स में आपको जॉब मिल जाती है। और आपके एग्ज़ाम्स एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। ये बिल्कुल सही टाइम है आपको आपकी तैयारी को बूस्ट करने का। तो देरी किस बात की, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे क्या रहेगी स्ट्रेटेजी और कैसे क्या रहेगी ज्वाइनिंग डेट्स, कैसे क्या रहेगी एग्ज़ाम डेट्स, कब होगा प्री, कब होगा मेंस, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ताकि आपको आइडिया लग सके कहाँ पे क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे सबसे पहले, फिर बात करेंगे सैलरी की, फिर बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन की डेट, प्री एग्ज़ाम की डेट, मेंस की डेट, और ये ज्वाइनिंग कितने टाइम लगता है, हर चीज़ में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि प्री की कट ऑफ क्या रहेगी, प्री की कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल, और फिर 2019 में क्या रही, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। मेंस की कट ऑफ क्या रही थी 2022 में, 2021 के जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसमें क्या रही थी, प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होगी, क्या टाइमिंग होगी, क्या सेक्शनल कट ऑफ है, बहुत कुछ जानेंगे। मेंस के बारे में जानेंगे, प्री की क्या स्ट्रेटेजी है, एग्ज़ाम से पहले क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, नोटिफिकेशन के बाद और प्री के जो एडमिट कार्ड उस टाइम तक क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, प्री के रिज़ल्ट के बाद क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, और प्री के एग्ज़ाम और रिजल्ट्स के बीच में, मतलब सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। और क्या हमें डेली शेड्यूल क्या रखना चाहिए, कितनी सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही किस बेस्ट टीचर कौन है, मैथ्स के लिए किस टीचर की क्लासेस लेनी चाहिए, इंग्लिश के लिए किसकी, रीजनिंग के लिए किसकी, करंट अफेयर्स के लिए किसकी, सारी चीज़ें, कौन सा बेस्ट टीचर है, मैंने किसको फॉलो किया था। मैंने इंट्रो नहीं दिया, मेरा इंट्रो मैं आपको दे दूँ। मैंने IBPS 2021 पिछले साल जिस रिसेंट वाला मैंने क्लियर किया है, और मेरा हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में था 28.5 आउट ऑफ 40। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि मॉक टेस्ट कौन सा प्रेफर करें, बिगनिंग शुरुआत में कौन सा मॉक टेस्ट करें, उसके बाद जैसे आपकी तैयारी बढ़ती जाती है तो उसके बाद कौन सा फॉलो करना चाहिए, जब एक हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी हो तब कौन सा मॉक फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी PDF सोर्सेज हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले बैंकिंग के हर अपडेट्स आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका दोस्त शुरू कर रहा है बैंकिंग की प्रिपरेशन करना और आप उनको चाहते हैं कुछ ना कुछ देना, आप उनको कुछ गाइड करना चाहते हैं, उनको स्ट्रेटेजी बताना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। अंत तक देखिए, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को 100% देख लिया तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी वो है जो अगर किसी ने फॉलो कर ली, 10 से 12 घंटे की स्ट्रेटेजी है, तो आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, हर किसी को ये मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है और आप अगर फाइनल ईयर में हैं और नोटिफिकेशन आने तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। आपकी एज अगर 20 to 28 के बीच में है, 20 से 28 साल के बीच में अगर आप है तो आप एलिजिबल है। अगर आप 28 से ऊपर अगर OBC या SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपकी एज रिलैक्सेशन 31 और 33 हो जाएगा। तो ये OBC और SC/ST के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और भी कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है, जो कि नोटिफिकेशन आएगा तब आप देख लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहता है वो 19,900 रहता है, यानी 19,900 की सैलरी रहती है बेसिक पे, लेकिन कुछ अलाउंसेस और ऐड होकर आप ये मान लीजिए आपके इन हैंड सैलरी रहेगी 32,000 से 34,000, जो कि प्रेजेंट में मिल भी रही है और आने वाले टाइम में कुछ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और ये वरी करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ आपको पोस्टिंग मिल रही है, कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलती है, उसके हिसाब से ये सैलरी वरी करती है। और हाँ, SBI में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये आप याद रख लीजिए। SBI में सबसे ज़्यादा, और बैंक के बजाय सबसे ज़्यादा सैलरी SBI में मिलती है। नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो, नोटिफिकेशन की कोई एग्जैक्ट कोई
आपको नहीं बताएगा, किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले पहले किसी भी हालत में ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे, ये बिल्कुल राइट टाइम है आपकी तैयारी को बूस्ट करने का। वैकेंसीज होगी ये 100% 5500 से प्लस ही वैकेंसीज होगी। और प्री की एग्ज़ाम अगर नोटिफिकेशन आता है उसके जस्ट 1 महीने के बाद ही आपको प्री का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है सितंबर मिड में आपको प्री का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और मेंस का एग्ज़ाम जैसे ही सितंबर में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके 1 महीने बाद अक्टूबर में आपको आपका मेंस का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और दिसंबर लास्ट में आपको दिसंबर स्टार्टिंग में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इसी साल 2022 में आप अपना ड्रीम जॉब ले सकते हैं। तैयारी आपको करनी है और कोई नहीं करवा सकता। सिर्फ गाइडेंस मैं बता दूंगा, स्ट्रेटेजी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पूरी मेहनत आप ही को करनी होगी। डीबी और ज्वाइनिंग जनवरी 2023 में आपको करवा दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी तुरंत मिल जाएगी, और आप अपना 14 फरवरी 14 फरवरी आसानी से सेलिब्रेट कर सकते हैं आपकी फर्स्ट सैलरी से। तो देरी किस बात की, चलते हैं तैयारी करने को। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए प्री की कट ऑफ क्या रहती है। जनरल कैटेगरीज में 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 में क्या रही थी। जनरल कैटेगरी की 65 to 75 ये कट ऑफ रहती है सभी स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स है जहाँ पे कट ऑफ हाई रहती है, जैसे कि न्यू दिल्ली में 83 कट ऑफ थी, और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स में 80 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 80 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ईजी पेपर आता है, बिल्कुल इजी पेपर आता है प्री का, अगर आपने स्ट्रेटेजी सही से फॉलो कर ली जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यही लगेगा क्या हलवा एग्जाम है, क्या हलवा पेपर है, बिल्कुल हलवा ही रहता है एकदम। मेंस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की रहती है 90 to 105 आउट ऑफ 200, 200 में से 90 से 105 के बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। कुछ स्टेट्स में तो इससे भी कम रहती है, और आप दूसरी स्टेट से अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहता, आप इस चक्कर में मत रहना कि लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप आसानी से लैंग्वेज क्रैक कर सकते हैं किसी भी स्टेट की, बस आपको थोड़ी सी 10 से 15 दिन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैंग्वेज के एलपीटी के लिए। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट मजबूत है तो अब उसके बेस पर भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और मेंस की कट ऑफ की बात करें तो देखिए सबकी अलग अलग है, लेकिन मैं कुछ मेन बता देता हूँ। जैसे 99 रही थी दिल्ली की, 87 गुजरात की जो कि काफ़ी कम है, 97, 99 आप ये देख सकते हैं सब 90 to 100 के आसपास ही है। कुछ स्टेट्स में 100 से ऊपर किसी में नहीं है, 100 से ऊपर किसी में नहीं है। आप ये समझ लीजिए 90 to 100 के बीच ही कट ऑफ रहती है मेंस की। अब प्री के पैटर्न क्या रहता है, प्री का पैटर्न क्या रहता है, देखिए एक तो आता है इंग्लिश, एक आता है क्वांट यानी मैथ्स, और एक होती है रीजनिंग। ये सब होते हैं, यानी इंग्लिश का कुछ अलग है। इंग्लिश का ये है कि 30 नंबर का तो ये होता है, और 30 ही क्वेश्चन होते हैं, और 30 ही नंबर का एग्ज़ाम होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्वांट रहता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। अगर आपने सही से फॉलो किया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट करके आते हैं, पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट करके आते हैं, और आप भी करके आएंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना आने वाली मैं बताऊंगा, आप 100 के 100 अटैम्प्ट करके आएंगे। कैसे करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा। टोटल 1 घंटे का पेपर रहता है, कोई कंबाइंड टाइम नहीं रहता। ये आपको पर्टिकुलर टाइम हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइम 20 मिनट्स मिलेगा आपको। टोटल 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, और सब्जेक्ट्स ये आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वह है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें ऐड हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। बस प्री का जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता है। सबसे इजी होता है मेंस एग्ज़ाम, सबसे इजी एग्ज़ाम होता है मेंस। अगर आपने प्री अच्छे से कर लिया, प्री को फाड़ दिया, तो आप मेंस तो बिल्कुल फाड़ ही लोगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सिर्फ आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ली ना अपनी प्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये समझ लीजिए मेंस भी क्लियर है, और बाकी आपको स्ट्रेटेजी फॉलो तो करनी है ही। देखिए जनरल इंग्लिश का क्या रहता है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांट में क्या रहता है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं, और टाइमिंग आप देख सकते हैं 35 मिनट्स उसमें, 45 मिनट्स इन दोनों में, और 35 मिनट्स करंट अफेयर्स में, जो कि 50 क्वेश्चंस है। और ये समझ लीजिए अगर कोई एग्ज़ाम बैंकिंग का है, और अगर उसमें गेम चेंजर अगर वह होता है कोई सब्जेक्ट, तो वह होता है करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स आपने अगर अभी से शुरू कर दी ना, तो ये समझ लीजिए आपका मेंस तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपने देरी कर दी, आपने अगर रिजल्ट के बाद अगर शुरू किया, तो फिर देखिए डाउट है। आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। प्री की स्ट्रेटेजी बात करते हैं। आपको 10 घंटे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 आवर चाहिए हर रोज़ आपको प्री के लिए, मेंस के लिए और आपके पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10 से 12 घंटे आपको चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको निकालने होंगे 3 घंटे, 3 आवर्स, 3 घंटे आपको इंग्लिश के लिए निकालने रहेंगे। अब आप अगर नए हैं, आपको ये कन्फ्यूज़न है कि कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े, कैसे क्या पढ़े, तो आप देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी को बाय कर लीजिए। मैंने खुद ने बाय नहीं किया है, मैंने एक बार, लेकिन जब मैंने बाय किया उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, उस समय कोविड का कुछ कम था। और आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अनअकैडमी से कर लिया ना तो आपका निकल जाएगा। आप अनअकैडमी कुछ टीचर्स है जो मैं आपको बताऊँगा किस टीचर्स को कहाँ से फॉलो करना है। इसका कुछ 5,000 रुपये के आसपास फ़ीस है। मेरे को रिकमेंड नहीं, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि आप अनअकैडमी पर आप बाय कर लीजिए, या फिर अगर आपको अड्डा ठीक लगता है तो आप अड्डा से भी ले सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे 2 टीचर बेस्ट, एक तो निमिषा मैम जो कि निमिषा बंसल मैम है, और एक विशाल परियार सर। मैंने फॉलो किया था विशाल परियार सर को, और मैं भी आपको ये कहूँगा अगर आप विशाल परियार सर को ही फॉलो कीजिए। अगर देखिए 2 चीज़ें, आप हर टीचर की, अनअकैडमी में सारे टीचर है, आप हर टीचर को फॉलो कीजिए। आप हर टीचर की सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए देखिए किसका आपको सही समझ में आ रहा है, आप उसकी क्लास लीजिए, जिसको आपको ठीक लग रहा है उसकी आप क्लास लीजिए बस। और सबसे बेस्ट है इंग्लिश का, सबसे बेस्ट क्या ओनली ऑप्शन है न्यूज़पेपर। ये आप ये ले लोगे क्लासेस तो आपको ग्रामर ठीक हो जाएगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना गाइज, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, वह भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि आप सीट नहीं ले लेते बैंक की, तब तक आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या ना हो, आपको 1 से 1.5 घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। इसके अलावा देखिए, आप अगर हर रोज़ 1 घंटा, सबसे 3 घंटा कहाँ डिवाइड हुआ, 3 आवर्स कहाँ डिवाइड हुए, 1 घंटा आपको डेली क्लास लेनी है किसी भी एक टीचर की, 1.5 आवर आपको 1.5 आवर्स आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। उसके बाद आधा घंटा आपको निकालना है अड्डा की वेबसाइट पे जाइए। अड्डा की वेबसाइट पे आपको क्विज़ मिलेगी, डेली आप एक क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मिनिमम आप एक क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए डेली। वहाँ पे क्विज़ अपलोड होती है एग्ज़ाम वाइज और प्री मेंस सब कैटेगरी वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्विजेस। तो आप डेली एक क्विज़ दीजिए और वह 15 क्वेश्चंस की क्विज़ होती है। ये मैंने फॉलो की थी गाइज, इतना इंप्रूवमेंट मिला इस क्विज़ से, बहुत शानदार। आप भी फॉलो कीजिए हर एक क्विज़ हर रोज़, हर सब्जेक्ट की। आगे भी मैथ्स रीजनिंग की बताऊंगा, तो हर सब्जेक्ट की आप एक क्विज़ हर रोज़ फॉलो कीजिए। इसमें आपको देखिए 15 क्वेश्चन है, लगभग 15 मिनट लगेगी, 15 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन इसको एनालाइज करने में आपको टाइम लगेगा। तो आप इसको देखिए, अगर आप मॉक्स ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो आप एनालाइज ज़रूर कीजिए। एनालाइज किए बिना आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो कितना टोटल 3 आवर्स हो गए, 1 आवर यहाँ पे, 1.5 आवर यहाँ पे और हाफ एन आवर यहाँ पे, टोटल 3 आवर्स इंग्लिश के लिए हो गए। अब बढ़ते हैं आगे मैथ्स की तरफ। मैथ्स के लिए भी आपको चाहिए 3 आवर्स। अब फिर अगर आपने अनअकैडमी परचेज़ किया है तो मैं अनअकैडमी की बताऊंगा। वहाँ पे आपको 2 टीचर मिलेंगे, आशीष अरोरा सर, अरुण सिंह रावत, और भी काफ़ी टीचर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने ली है जिनकी क्लास, जिनको मेरे को ठीक लगता है, और मैं अपनी ही राय दे रहा हूँ आपको। तो मैं रिकमेंड करूँगा इनमें से आशीष अरोरा। मैंने आशीष अरोरा की सर की क्लास ली, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुए मेरे, और इन्हीं की वजह से मेरी मैथ्स अच्छी हुई थी। और आशीष अरोरा की सर की आप क्लास ले सकते हैं, जो भी शानदार क्लासेस हैं। और वहाँ पे उनका पर्टिकुलर बैच चलता है, एसबीआई का बैच चल रहा है या चल रहा होगा या आने वाले टाइम में चलेगा, तो आप वहाँ पे अपडेटेड रहिए कब क्या इसका कोर्स चलता है, इनका कोर्स चलता है, देखते रहिए। और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है आपको एक हर रोज़, प्री की, ओनली प्री के सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस की, आज प्रॉफिट एंड लॉस की कीजिए, कल मेंसुरेशन की कीजिए, उसके बाद आप टाइम एंड डिस्टेंस की कीजिए। आप ऐसे हर रोज़ डिवाइड कर लीजिए प्रैक्टिस को, कम से कम 1 घंटा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 1.5 आवर आपको क्लास लेनी है, 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, और वही आधा घंटा आपको क्विज़ में देना है, अड्डा की क्विज़, जो कि 15 क्वेश्चंस की होगी, 15 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आपको एनालाइज करने में 15 मिनट्स लगेंगे। ऐसे करके आपको 3 घंटे मैथ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग, ये देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये आपको टिल नोटिफिकेशन की है। ये आप शुरू में देखा होगा आपने, मैंने शुरू से ये
जब से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तब से लिखा है मैंने टिल नोटिफिकेशन। टिल नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। टिल नोटिफिकेशन आपको लगभग 16 डेज़ निकालने होंगे। 16 डेज़ तो नहीं, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ये समझ लीजिए 16 हार्स तो निकालने हैं क्लासेस के लिए। तो प्री स्ट्रेटेजी टिल नोटिफिकेशन तक आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में अनअकैडमी पे आपको मिलेंगे अंकुश लांभा, ओनली टीचर। आप अंकुश लांबा की क्लास ले लीजिए, आपके जो रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, सारी चीज़ वो बता देंगे। आप अंकुश लांबा सर की क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी पर। पजल्स तो काफ़ी शानदार बताते हैं ये सर, मेरा अपना खुद का व्यू है, ठीक है। पजल्स और दूसरी चीज़ ये 1.5 आपने 1.5 घंटा आपने ले लिया क्लासेस, उसके बाद 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ पजल्स की, सिर्फ और सिर्फ पजल्स की। अगर आपने पजल पे कमांड बना ली, अगर आपने प्री की पजल 1 से 1.5 मिनट में बनाना शुरू कर दिया तो आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही मुमकिन हो पाएगा। ये समझ लीजिए एग्ज़ाम से पहले आपको हंड्रेड्स ऑफ पजल्स आपको सॉल्व करनी होगी, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर वहीं एक क्विज़ आपको अटैम्प्ट करनी है 15 क्वेश्चंस की, आधा घंटा इसमें आपको लगेगा। टोटल इसमें भी 3 हार्स डिवाइड हो जाते हैं, 3 घंटे रीजनिंग में, 3 घंटे मैथ्स में, 3 घंटे इंग्लिश में। टोटल कितने घंटे हो गए? 9 घंटे, 9 आवर्स हो गए। अब 1 घंटा कहाँ यूटिलाइज करना है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए टिल नोटिफिकेशन तक आप क्या क्या कर लिए। क्लासेस लेने में आपको लगे 4 घंटे, 1 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा रीजनिंग, 1.5 घंटा मैथ्स, टोटल 4 घंटे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस में आपको 1-1 घंटा, 2 घंटे उसमें लग गए। न्यूज़पेपर आपने रीड किया, 1.5 घंटा इसमें लग गया, ठीक है। अड्डा की क्विज़ की, 1.5 घंटा इसमें लगे, आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट में। और आपको हर संडे क्या करना है, एक मॉक देना है प्री का। ये तो 9 आवर्स हो गए। 1 आवर्स को कहाँ यूटिलाइज़ किया आपने? यहाँ पर यूटिलाइज़ करना है 1 आवर को। 1 घंटा तो नहीं कर पाते हो तो कम से कम आधा घंटा तो आपको करना ही है। किसमें? करंट अफेयर्स में। मैंने आपको जस्ट मेंस का जो सेक्शन में बता रहा था तब मैंने आपको बताया कि आपका अगर कोई गेम चेंजर अगर सब्जेक्ट होगा मेंस में तो वह करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए आपकी नैया पार है। और अगर आप लेट हो गए करंट अफेयर्स में तो फिर आपको अगला नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स अभी से शुरू करना होगा। कैसे करंट अफेयर्स पढ़े? देखिए करंट अफेयर्स आप अभी से बिगिनर हैं तो आप पीडीएफ्स पे मत जाइए, डायरेक्टली पीडीएफ्स पे मत जाइए। आप वीडियोस को देखिए, वीडियो क्लासेस देखिए। आपको जिसकी वीडियो क्लास ठीक लगे ना आप उसकी वीडियो क्लास देखिए, जिसकी आपको समझ में आती है उसकी देखिए। अड्डा की देखिए, आप स्टडी आईक्यू का परचेज़ किए, अफेयर्स क्लाउड्स का देखिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी करंट अफेयर्स में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अफेयर्स क्लाउड्स में बहुत कंटेंट होता है, हर रोज़ 22 पेज की पीडीएफ आती है। इतना पढ़ पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और मैं इस चीज़ के लिए इसके आपको एग्री नहीं हूँ। स्टडी आईक्यू की बात करते हैं। स्टडी आईक्यू एसएससी ओरिएंटेड है, बैंकिंग का कम मुझे उसमें लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और बचा अड्डा की देखिए पिछले एग्जाम्स के अगर देखें तो उतने कुछ क्वेश्चंस मिले नहीं। अड्डा के हर स्टूडेंट से मना ही किया है तो मैं इसके लिए भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन, किसका? अड्डा का, अफेयर्स क्लाउड का, स्टडी आईक्यू का और एक ओलिव बोर्ड ठीक है, आप ओलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं तो इसकी सिर्फ पीडीएफ्स आती है, लेकिन वीडियोस कहाँ से पढ़ोगे आप? ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियोस हर रोज़ मैं अपलोड करता हूँ इसी चैनल पर, आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, मैं नया हूँ, पढ़ाने में नया हूँ, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी मुझे दिक्कत है, लेकिन ये समझ लीजिए कंटेंट जो है ना वो 100% यहीं आएगा। आपको 80 to 90% कंटेंट यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये जो चारों सोर्सेज हैं यहीं से करंट अफेयर्स बनाता है और यहीं पर अपलोड किया जाता है। इन्हीं का निचोड़ है बैंकिंग एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, इन्हीं का निचोड़ है करंट अफेयर्स जो इस चैनल पे हर रोज़ अपलोड होता है एजुकेयर करंट अफेयर्स पे। आप प्ले लिस्ट पर जाकर एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके पूरे 10 आवर्स हो गए, 1 घंटा करंट अफेयर्स, ये बाकी इतना टाइम इसमें डिवाइड। तो और हर संडे को क्या करना है? हर संडे को स्पेशल आपको करना है, एक प्री का मॉक लगाना है। टिल नोटिफिकेशन तक आपको कम से कम 7 से 8 मॉक लगा लेने हैं प्री के। और लगाना कहाँ से है? लगाना आपको, आप बिगनर हैं तो आप लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स। आपको शुरुआत में टेक्स्ट बुक के लगाने हैं। आपने टेक्स्ट बुक के 10 से 20 के, अगर 10-20 आपने लगा लिए, उसके बाद कौन से लगाने मैं आपको अब आगे बताता हूँ। नोटिफिकेशन के बाद और टिल एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम प्री के एग्ज़ाम तक नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब प्री का एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन के बीच में आपको मैक्सिमम 1 महीने का 30 दिन का टाइम मिलेगा। उस 30 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है? आपको इस 30 दिन में कम से कम 30 से 40 मॉक लगाने हैं। हर रोज़ एक मॉक लगाना है, हर रोज़ एक मॉक लगाना है। आपने कोर्स तो कर ही लिया, कोर्स हो जाना चाहिए आपका नोटिफिकेशन, अभी से शुरू हो जाइए।
और 30 से 40 मॉक आपको लगाने ही है। 30-40 मॉक प्री के लगाने हैं। टेक्स्ट बुक के अगर आपको मॉक कंप्लीट हो जाते हैं, फिर इसके बाद आप कन्वर्ट हो जाइए प्रैक्टिस मॉक पर। प्रैक्टिस मॉक के सारे मॉक लगा लीजिए। प्रैक्टिस मॉक के अगर आप सारे मॉक लगा लेते हैं तो फिर आप लगाइए अड्डा के मॉक्स, और फिर अड्डा के प्रैक्टिस मॉक दोनों में से एक का लगा लीजिए। फिर अगर आपको हाई लेवल का मॉक करना है ना, तो फिर आप आइए ओलिव बोर्ड पे। ओलिव बोर्ड का अगर आपने मॉक कर लिया ना, तो ये समझ लिया आपके बल्ले बल्ले है। शानदार मॉक आते हैं इनके, लेकिन आते बहुत हाई लेवल के। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा। आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो अगर प्री का मिलेगा वो टेक्स्ट बुक का ही मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस है। आपको अगर हाई लेवल की करके जाएंगे ना, तो बेसिक लेवल आपको हलवा लगेगा। इसलिए बाकी और तो कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा और ओलिव बोर्ड। और फिर क्या करना है, उस 30 दिन के अंदर जो हर 4 संडे आएंगे, उस 4 संडे में आपको 4 मेंस के मॉक लगा लेने हैं। मेंस के मॉक लगाने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, क्योंकि मेंस का टाइम कम मिलेगा ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत यहीं से कवर करके चलना पड़ेगा। आप प्री की सारे दिन पढ़ाई करेंगे तो आप थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे, तो आपको मेंस का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो 30 दिन में 4 मॉक लगा लीजिए, कोई ज़्यादा है नहीं। तो आप टेक्स्ट बुक के ही लगाइए, थोड़ा ईजी रहता है आपके लिए, ठीक रहेगा बेसिक स्टार्टिंग के लिए। करंट अफेयर्स 1 घंटे को रिड्यूस करके आधा घंटा कर दीजिए। पीडीएफ्स मत रीड कीजिए, आप पीडीएफ्स मत रीड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लास लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया डेवलप होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्टैटिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो सिर्फ वीडियोज़ में आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स जो पीडीएफ्स में आपको नहीं मिल पाएगी। और फिर उसके बाद 1-2 घंटे आप जिसकी भी सब्जेक्ट की आपको, जिसमें आप वीक हो, जिसमें आप कमज़ोर हो, उस सब्जेक्ट की आप वो ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में कमज़ोर है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की 1-2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और आप ये मत सोचिए कि आप सिंप्लीफिकेशन के बेस पर सिलेक्शन ले पाएंगे, आपका अर्थमेटिक भी होना चाहिए। कई बार सिंप्लीफिकेशन ऐसा पूछ लिया जाता है कि अर्थमेटिक के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को मत छोड़िए। ठीक है, आप मेंसुरेशन आपको समझ में नहीं आता, आप मेंसुरेशन छोड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको समझ नहीं आता, प्रोबेबिलिटी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट अर्थमेटिक छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अर्थमेटिक बिल्कुल मत छोड़िए, अर्थमेटिक के आप बिल्कुल कीजिए। आप 1-2 सब्जेक्ट जो आपके आउट ऑफ माइंड रहते हैं तो आप ठीक है, आप उनको छोड़ सकते हैं, बाकी कंप्लीट नहीं छोड़ सकते सिलेक्शन लेना है तो। डेली आप प्री लेवल की पजल्स कीजिए, 5 से 10 पजल आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अलग से मॉक के अलावा अलग से 5-10 पजल कीजिए, 3 से 5 डीआई कीजिए। और न्यूज़पेपर तो आपको रीड करना है, इसकी कोई बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 से 1.5 घंटा हर रोज़ पढ़ना ही है। तो आप समझ लीजिए 3 से 5 डीआई और 5 से 10 पजल्स आपको डेली करनी है, प्री लेवल की, ओनली प्री लेवल की। अब आपने एग्ज़ाम दे लिया, अब रिजल्ट आएगा 15 दिन बाद। उसके बीच में आपको क्या करना है, उसके बीच में आपको करना है मेंस के मॉक टेस्ट। एक दिन मॉक लगाइए, अगले दिन उसका एनालाइज कीजिए, फिर अगले दिन मॉक लगाइए, फिर उसके अगले दिन एनालाइज कीजिए। ये कीजिए आप रिजल्ट के बाद, प्री के एग्ज़ाम के बाद और प्री के रिजल्ट से पहले। इतना अगर आपको आप कॉन्फिडेंट, आपको एग्ज़ाम अगर अच्छा जाए ना जाए उससे मैटर नहीं करेगा आपका प्री का एग्ज़ाम, आपको तैयारी करनी ही चाहिए। क्यों, रीज़न क्या है, ठीक है आपका प्री का एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी तो, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की, नहीं निकल पाता है, तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ना, उसमें ये काफ़ी फ़ायदा करेगी अगर आपने मेंस को इस समय फॉलो कर लिया। इस समय अगर आपने मेंस की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर ली तो कहाँ से करना है, टेक्स्ट बुक से करना है। टेक्स्ट बुक के कंप्लीट होते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट कन्वर्ट होना है प्रैक्टिस मॉक पर। करंट अफेयर्स आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे से डायरेक्ट 2 से 3 घंटे। पीडीएफ्स भी आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए और वीडियो क्लास भी आपको देखनी ही चाहिए। अब पीडीएफ्स किस मंथ की पढ़नी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता नहीं है, आप कन्फ्यूजन में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। आप पीडीएफ्स रीडिए, पढ़िए पिछले नीचे वाले मंथ से। जैसे आपको मई से स्टार्ट होना है, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप इस महीने पर हैं, अगस्त में हैं और आपको पता है रिजल्ट सितंबर में आएगा। तो आप इसके 15 दिन में क्या करेंगे, तो आप इस जुलाई से पढ़ना शुरू कीजिए। जुलाई पढ़िए, फिर जून पढ़िए, फिर मई पढ़िए, उल्टे चलिए, नीचे से चलिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई मंथ, आपको लास्ट 6 मंथ्स के ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 6 से 5 मंथ्स के ही, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नीचे से पढ़ते हैं आपको ये पता चलेगा बाद में, तो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए आप, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और करना क्या है, मेंस की पजल्स करनी है। प्री का एग्ज़ाम दे दिया, प्री को बंद कीजिए। प्री का एग्ज़ाम दे दिया तो प्री को बंद कीजिए। अब मेंस की पजल्स कीजिए 2 से 3 घंटे। मेंस की पजल कीजिए 2 से 3 घंटे नहीं, 2 से 3 पजल, और आपको 2 से 3 घंटे लग ही जाएंगे मेंस की पजल करने में, कोई हलवा नहीं होती है वो, ठीक है। और मेंस की डीआई 3 से 5 मेंस की डीआई करनी है। और न्यूज़पेपर रीड तो यार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ना है। और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया और आप खुश है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ।
5 रिजल्ट के बाद देखिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मॉक्स पे इतना टाइम दे सके, लेकिन मैं कहूँगा आप कम से कम 4 से 5 मॉक तो दे ही लीजिए मेंस का। रिजल्ट के बाद 4 से 5 मेंस के मॉक दे ही लीजिए। और लेकिन करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए गाइस। वीडियोज़ को देखना बंद कीजिए। रिजल्ट के बाद, प्री के रिजल्ट के बाद आप वीडियोज़ मत देखिए। आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो जिसमें वीडियो की ड्यूरेशन कम हो लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा पूरा मंथ का कवर कर रहा हो, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप हर वीडियो ऐसे हर डेली वाइज वीडियो मत देखिए, ये आपका टाइम वेस्टिंग और कुछ नहीं है। और पीडीएफ्स को ही फॉलो कीजिए। पीडीएफ्स को इतना रट लीजिए गाइस, इतना रट लीजिए जितना आप रटोगे। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, लिमिटेड कंटेंट फॉलो कीजिए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है करंट अफेयर्स की, बार बार एक चीज़ को रिवाइज़ करना। तो करंट अफेयर्स के लिए ये 6 घंटे भी कम है। आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम करंट अफेयर्स को दे सकते हैं उतना दे लीजिए, क्योंकि यही टाइम है करंट अफेयर्स का। फिर डेली मेंस की पजल्स करनी है, डेली डीआईज करनी है 2 से 3, 3 से 5। ये तो आपको करना ही करना है, इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। होप आपको अच्छी लगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड लक। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए। आपका सिलेक्शन तो 100% होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। प्री फाइट करना मुश्किल नहीं है, ना मेंस फाइट करना मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना मुश्किल है। आप 10 से 12 घंटे की स्ट्रेटेजी निकालिए, 100% दीजिए अपने टाइम का, आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत लोग हैं जो 4 से 5 मंथ्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। और गाइस ऐसा नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, ठीक है आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, वैसे हो जाएगा, स्ट्रेटेजी फॉलो की तो नहीं भी होता है, तो ये चीज़ें काम आएगी। बैंकिंग का कोई सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है आने वाले टाइम में, यही सिलेबस रहेगा। आपका ये नहीं हुआ, ठीक है आरआरबी आ रहा है, आरआरबी के बाद आईबीपीएस आएगा, एक तो क्लियर होगा ना। स्ट्रेटेजी आप कंटिन्यू बने रहिए, बिल्कुल रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है, कोई टाइम किसका वेट नहीं करना है कब क्या आएगा। सिर्फ आज से अभी से शुरू हो जाना है और सिलेक्शन को 100% अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में करना है इसी साल 2022 में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके आने वाले जो भी अपडेट होंगे बैंकिंग वो मैं देता रहूँगा, स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस अपलोड होती रहती है, स्टैटिक जीके की करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो होती है वो भी अपलोड होती रहती है। सब कुछ आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।